हमको भी जैसे देखिए यहाँ पे मारे हैं, उसके बाद मारपीट हुआ है, हल्ला किया, गाली गलौज लगे हैं करने। उसके बाद जो है वो हेलमेट चला करके मार करके सर देखिए यहाँ पे फोड़ दिए। तब तक इसी क्रम में जो है मेरी माता जी गुजर गई है। ऐसे घटना किसी मैं एक सेकंड क्लास गैजेटेड सूबेदार के साथ जब ऐसा हुआ तो एक कांस्टेबल के साथ कैसा होगा साहब। मैं भी एक जेसीओ रैंक एक उसमें ये भी साथ फौज के ही होंगे। जेसीओ रैंक इतना छोटा रैंक नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो एक सिपाही के साथ क्या अन्याय हो, कांस्टेबल के साथ क्या नहीं किया तो मारपीट किया है, करेगा कि मर गई कि जिंदा है मैं बोल रहे हैं ना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीमार होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है या आपके बच्चे बीमार होते हैं और आप वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो सबसे पहले आपकी उम्मीद क्या होती है? सबसे पहले आपकी उम्मीद ECHS होती है, क्योंकि वहाँ पर वही लोग बैठे होते हैं जिन्होंने वर्दी पहनकर खोल दी होती है, जो रिटायरमेंट हो चुके होते हैं और वो एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ECHS में जो लोग बैठे हैं वो हमारे दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही वर्दी पहन कर रखी थी जो वर्दी हमने पहन के रखी थी। लेकिन क्या हो जब आपकी वाइफ को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, हर एक मिनट एक सेकंड उनके लिए अहम हो और आप भागकर ECHS जाएं, ECHS में ऑक्सीजन हो लेकिन वो लगाने से इनकार कर दें और उल्टा ही आपके ऊपर हमला कर दें, आपके सर तक को फोड़ दें। कुछ एक ऐसा ही मामला बिहार से आया है। जगह मैं आपको बता दूं तो ये पूरा मामला जो है पश्चिम चंपारण का है, बिहार के पश्चिम चंपारण का है, जहां पर सूबेदार विजय कुमार मिश्रा की धर्मपत्नी मंजू देवी का देहांत हो गया 9 अप्रैल 2025 को। लेकिन जो सूबेदार विजय कुमार साहब ने आरोप लगाए हैं ECHS के OC पर, वो हैरान करने वाले हैं। उनका कहना है कि जब वो उनकी पत्नी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो भागे भागे अपनी पत्नी को लेकर ECHS पहुंचे। वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऑक्सीजन उनकी पत्नी को लगाया जाए, लेकिन ऑक्सीजन लगाने की बजाय जो है उनके साथ ECHS में मारपीट हुई, उनके सर पे चोटें आईं और तब तक 15 से 20 मिनट निकल चुके थे और उनकी पत्नी की डेथ हो गई। नहीं किया तो मारपीट किया है, करेगा कि मर गई कि जिंदा है मैं बोल रहे हैं ना। और वो तो अटेंड ही नहीं करेगा। आप इसी से कार्ड लाए हो कल बोलेगा कि पूरा रजिस्टर तो हो जाएगा, बोलेगा कि वो तो आए नहीं थे। रजिस्टर मेंटेन करेगा, कुछ ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद वो जिंदा रह जाती। सूबेदार विजय कुमार मिश्रा साहब को हम सुनते हैं क्या कुछ हुआ और हम रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर से, ADG PI से कि प्लीज़ सर इस मामले में थोड़ा सा आप संज्ञान लीजिए। पश्चिम चंपारण का पूरा ये मामला है और सूबेदार विजय कुमार मिश्रा से जुड़ा हुआ है, जहां पर आरोप सूबेदार साहब लगा रहे हैं कि ECHS के OC ने उनके साथ। मैं एक सूबेदार विजय कुमार मिश्रा, मोतिहारी, रघुनाथपुर, वार्ड नंबर 28, बिहार का रहने वाला हूँ साहब। 9 अप्रैल 2025 को मेरा भतीजे का जनेऊ था साहब। वही जनेऊ के लिए मैं गया था और जनेऊ दे रहा था साहब। हम दोनों पति हम दोनों बेगत वहीं थे साहब। और उसी पीरियड मेरी पत्नी का सांस में तकलीफ होने लगा, छाती में दर्द होने लगा साहब। उसको लेकर मैं वहाँ से मेरे घर से साहब करीब 250 मीटर दूर पर ECHS है, 2 से 250 मीटर पर साहब वहाँ लेकर गया साहब। और ECHS खुला था साहब। ECHS के गेट पर गया, लेकिन चिल्लाने लगा साहब मेरे पत्नी को बचा लिया जाए, पत्नी को बचा लिया जाए साहब। लेकिन उसी साहब निकले और मुझे डांट फटकार कर गाली गलौज देने लगे साहब। बोले हु आर यू, गेट आउट,
पता नहीं क्या क्या बोले साहब। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं साहब, मैं 7 क्लास पढ़ा लिखा साहब। मुझे बाहर मार कर साहब वहां से भगा दिया साहब। मैं वहां चिल्लाता रहा साहब, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मुझे नहीं सुनने वाला साहब। मेरे उसके बाद साहब काफी देर बीत गया साहब, 20 से 25 मिनट बीत गया साहब। तो बाद में डॉक्टर साहब निकले और जाकर बता दिए कि मर गई है साहब। इसी बीच हंगामा हुआ, काफी लोग इकट्ठा हो गए साहब, धक्का मुक्की होने लगा साहब। मैं सबके पास हाथ जोड़ने लगा कि आप लोग मत करिए, ये लोग बड़े लोग हैं साहब, हमारा पेंशन भी कहीं रुकवा देंगे, हम लोग खाए बगैर मर जाएंगे साहब। बाद में लोगों ने कुछ आश्वासन दिया, पुलिस को बुलाया गया, लोगों ने बुलाया साहब, बुलाकर हमको लेकर साहब मुझे बताया कि जाओ थाना में चलो, और मेरी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में गए साहब। बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरी पत्नी को वहाँ और लोग देख रहा था साहब, पीछे से ओसी साहब अपने 2 डॉक्टरों को लेकर गए थाना में। मैं इनको देखा साहब तो मैं भागा साहब कि कहीं यहाँ भी मुझे मार डालेंगे साहब। भागकर मैं फिर गया हॉस्पिटल में, मुझे 3 टाँका लगा साहब, और मेरा पट्टी बंडेज किया गया साहब, 2 सुइयां लगी साहब। उसके बाद वहां से हम लोगों ने डेड बॉडी को लेकर अपने घर आया साहब। रात भर वही डेरा में रहा, सवेरे लेकर घर आया साहब, और उनकी दाह संस्कार किया गया साहब। बाद में कोई किसी को पूछने वाला नहीं साहब। तो आप सभी भाइयों से साहब मेरा आग्रह है साहब, इसके लिए आवाज उठाए साहब कि ऐसा किसी के साथ ना हो साहब। हमको यहाँ कोई उम्मीद है, जो यहाँ के लोग हैं साहब, ये क्या बोलते हैं यूनियन जो है साहब, हम कोई यूनियन में इसके पहले तो मैं फौज का कोई सहारा नहीं लिया था साहब। यूनियन के लोगों ने आया मेरे दरवाजे पर, बोला कि कोई नहीं, आपका जो ये लोग बहुत बुरा किया है, हम इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम लड़ेंगे। उसके बाद पटना से भी लोग आए थे साहब, 4 आदमी, वो भी हमें बोले कि नहीं आपका पूरा सपोर्ट हम करेंगे, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा, हम लोग लड़ेंगे साहब। यहाँ मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ साहब कि ये सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है साहब। इसलिए आप सभी फौजी भाइयों से मेरा आग्रह साहब कि दूसरे राज्य के लोगों ने अगर कुछ हेल्प करना चाहे साहब तो आवाज उठाएगा साहब, तो हम बच जाएंगे, नहीं तो मुझे भी ये लोग मार डालेगा साहब। और यहाँ के फौज से भी पता किया जाए, अगर किसी के पास यहाँ फोन हो, ये ओसी साहब कैसा व्यवहार करते हैं साहब। उनके हाथ में काड़ा वगैरह था साहब, मारे साहब, यहाँ गर्दन भी मेरा एक इसमें भी चोट आया साहब, सिर को उन्होंने अपने गुंडों से फुड़वा दिया साहब। यहाँ पहले भी वो रहे हुए सोल्जर बोर्ड में यही वो जमाना चाहते हैं साहब। मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाना, उनके पास हाथ जोड़ता रहा साहब की चंपारण के लोग ऐसे निर्दयी नहीं होते साहब। आप चंपारण के नहीं लग रहे हैं साहब, आप हम लोगों को परेशान कर दिए साहब, आप हमें मार डालिए, यहाँ भी वो मर गई साहब, हमें भी मार डालिए साहब। यहाँ भी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं साहब आपको, ये मेरा फोटो है, मेरी पत्नी का फोटो है साहब, मैं कोई। और मारपीट ऐसी कि उनके सर तक फाड़ दिया और उनकी पत्नी का इस दौरान देहांत भी हो गया। अगर ऑक्सीजन उन्हें समय से मिल जाती तो शायद उनकी पत्नी आज दुनिया में जिंदा होती। तो रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्मी चीफ साहब से, एडीजी पीआई से कि प्लीज़ इस मामले को आप देखिए, गौर करिए, और जो भी गलत है उसके खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए।